सरकार भी मोदी मारेगा। पेपर बेर पे लीक कर दे तो गाली नहीं दे तो क्या उसको अगरबत्ती दिखाए? ऐसे नल्ले को बनाया गया एजुकेशन मिनिस्टर, तो ऐसे जो यूथ पढ़े लिखे हुए हैं वो पढ़ा लिखा यूथ कहाँ जाएगा? ये पढ़ा लिखा यूथ क्या बनेगा? जाल फेंक कर मोदी के दिमाग की गंदगी निकाल दो। हम बार बार मत पूछो कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सरकार मादर चौध है यहाँ की। ऐसे ताकत से लगा के मार रहे हैं कि भाई जैसे जानवर हो। चाहे बीएसआई, चाहे असम राइफल आए, चाहे आरएस कमांडो आए, चाहे सीएस कमांडो आए, डंडा मार रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं। वो पुलिस वालों की वीडियो देखी होगी। एक चीज होती है, लड़कियों को तमीज से मारा जाता है, वो पीछे से डंडे कर रहे हैं, छातियों पे हाथ मार रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? औरतों के साथ तो जो बदसलूकी की है ये हैरासमेंट है सर, सेक्सुअल हैरासमेंट है। नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये रेपिस्ट मेंटालिटी है। मोदी को रिजाइन देना चाहिए, वही पूरी बीजेपी खत्म कर दो। अब मार्केटिंग हिंदू मुस्लिम वही चल रहा है उनका। तो ये तस्वीर देखिए भाई ये बता सकते हैं क्या इसका क्या है? ये मंकी डी लूफी है, वन पीस एनिमेशन, अगर आपने देखा हो। जो उसका मेन कैरेक्टर है ना मंकी डी लूफी, उसका रोल क्या है कि वो ना इक्वलिटी के लिए लड़ता है। जहां भी उसको इनजस्टिस दिखाई देता है वो उसकी लड़ाई हो जाती है, चाहे कैरेक्टर किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो। तो ये उसके सिंबल है कि जो इनजस्टिस होगा हम उसके साथ हैं जी। सुन तो ये देखिए, ये नई तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही है क्योंकि युवा आ रहा है। क्या नाम है भैया? विनीत कुमार। क्या कहेंगे किस विषय में? ये जो प्रदर्शन चल रहा है, खबर आ रही है सूत्रों से कि बीएसएफ के जवान बुलाए जा रहे हैं बंगाल से, कश्मीर से। अब देखिए, जवान तो बुलाए जाएंगे, प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए बुलाए जाएंगे। प्रशासन जो करेगा वो करेगा, वो रोकने के लिए चाहे बीएसएफ बुलाए। देश की राजधानी दिल्ली में देश के युवा हैं, चाहे बीएसआई, चाहे असम राइफल आए, चाहे आरएस कमांडो आए, चाहे सीएस कमांडो आए, वो तो बुलाएगा प्रोटेस्ट के रोकने के लिए। ड्यूटी दोनों करनी पड़ेगी ना। हम प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? प्रोटेस्ट तो सही है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है। चाहे कोई भी आए, फिर चाहे कोई भी, क्या फर्क पड़ता है? बताओ। तो गवर्नमेंट तो उसे रोकने के लिए तो एक्शन करेगी ना, गवर्नमेंट तो चाहेगी ना, कोई ना कोई एक्शन तो लेगी ना वो। चाहे बीएसएफ बुलाए, चाहे आर्मी बुलाए, चाहे सीएसएफ, चाहे यार गवर्नमेंट कैसे चालेगी? इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र इस देश में राष्ट्रपति तक, सुनो मेरी बात, इस देश में राष्ट्रपति भवन तक गए प्रदर्शनकारी, नहीं पहुंच नहीं पाए ना। लोकतंत्र अभी नहीं भाई। कांग्रेस की सरकार में निर्भया में आपने देखा होगा, पूरा इंडिया गेट घेर रखा था। उस टाइम पे थी डेमोक्रेसी फुल। अगर 2 दिन बैठे तुम अनशन पे, तीसरे दिन गवर्नमेंट आ गई कि क्यों बैठे हो? ऐसे बुलाना छोटी बात समझ रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन तुम 2 दिन हुए ना, पैलेट गन इस्तेमाल हुई है 20 तारीख, 2 दिन बैठ गए तो तीसरे दिन गवर्नमेंट आ जाती क्यों बैठे हो? लेकिन अब कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए, आई गवर्नमेंट मुझे गवर्नमेंट रोकने आई है, सिर्फ डिटेन करने की। हाँ, क्यों कर रहे हैं? हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? बस इसके सिवा कुछ नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जो डिटेन हुए उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है? किस केस में क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता भाई। तो दूसरी बात की पुलिस जवाबदेही नहीं है किसी चीज पे। पुलिस तो कह रही है हमने तो मतलब हल्का फुल्का वो जो डंडों में कीले लगा रखी थी वो हल्का फुल्का है। जो बच्चे इतने घायल हुए, खून निकले हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, वो हल्का फुल्का है। अगर ये हल्का फुल्का है तो भारी क्या है, मुझे ये बताओ। एक आरएफ की जो मैम है जिनकी वीडियो वायरल, उन्होंने स्टोरी लगाई है, वो कह रही थी कि हमने जो नेम प्लेट निकाला है वो इसलिए निकाला क्योंकि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है इतनी सी नेम प्लेट से। हमने जो शर्ट पहनी है इससे गर्मी नहीं लग रही। उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई है अपने इंस्टा अकाउंट पे कि कॉकरोच जो अपनी हालत नहीं बदल सकते हैं वो देश को क्या बदलेंगे? कोई नहीं, देखो वो तो हम कोशिश बेकार करने वाले तो यही थे ना, जो ये लड़कियों को मार रहे थे। लड़कियों को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? बच्चों को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? पुलिस तो निष्पक्ष होनी चाहिए जहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है जैसे पक्ष है। पुलिस भी निष्पक्ष नहीं है। आपने देखा कि सिविल में पुलिस वाले थे, ठीक है, विदाउट ड्रेस थे, उनकी नेम प्लेट नहीं थी, ये निष्पक्षता है। और आप एक चीज देखना कि ठीक है आप प्रोटेस्ट को बंद करा रहे हो, एक होता है कि थोड़ा हल्का फुल्का डरा देना, ऐसे ताकत से लगा के मार रहे हैं कि भाई जैसे जानवर मार रहे थे, जैसे कि कहीं आतंकवादी आके हैं दिल्ली में घुस गए हों, जो इतनी बेरहमी से मार रहे थे, गिरा के नीचे बंदा गिरा हुआ है, उस पर 10-10, 12-12 पुलिस वाले मार रहे हैं, उसको घेर के। महिलाओं को नहीं छोड़ा, वो लड़कियों के सर फाड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, वो नहीं देख रहे, डंडा मार रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं। वो पुलिस वालों की वीडियो देखी होगी। एक चीज होती है, लड़कियों को तमीज से मारा जाता है, वो पीछे से डंडे कर रहे हैं, छातियों पे हाथ मार रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? वो चीज तो आपने नोट करा होगा। क्या लग रहा है कौन लोग थे जो सिविल में भी थे, स्लीपर में थे, यहाँ तक कि मुंह ढक के भी थे, प्रॉपर वर्दी में थे, वो ड्रेस में थे, पुलिस वाले भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिविल में। उन्हें कहना बड़ा मुश्किल होगा कि पुलिस वाले थे या वो नहीं थे या कौन थे, क्योंकि हमने पूछा था एक चीज, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम सांसद तक पहुंचे, पार्लियामेंट तक पहुंचे थे, हमने पूछा तुम लोग कौन हो,
चुप्पी नु क्या तुम्हें क्या मतलब इससे हम कौन है, सिर्फ ये मतलब उनका। तो क्या कहा उन्हें बताओ, हमने कहा ड्रेस क्यों नहीं पहन का है, ना तुम्हारी ड्रेस है ना तुम्हारी कोई मतलब बैच मार्क है, ना ही तुम कुछ है आगे, तो क्या कैसे पहचाने तुम कौन हो। उन्होंने सपोर्ट करे कि मारो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कर रहे थे वो वही तो जो विदाउट ड्रेस थे। पुलिस के वेश में हाँ आरएसएस के गुंडे थे सारे, वो उनके आरएसएस वाले थे। ये रेंट पे लाए हुए हायर किए हुए गुंडे थे। हायर के बैच नहीं था उनके पास, क्योंकि आरएसएस तो कहती है हम राष्ट्रवादी संगठन है, फिर अपने ही बच्चों पे लाठी तो बजवा रही है। भिजवा सकती है। अब क्या कब बोला उसने, बेरहमी से मार रहे थे। आरएसएस राष्ट्रवादी कब से हो गया, भागवत कहते हैं। मैं कहता हूँ कब से हो गया, आजादी के पहले से राष्ट्रवादी नहीं थी, आरएसएस का जिक्र कब से हो गई। आरएसएस की तुम बात ही ना करो ना, तब फायदा है। जब सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे ना, तब उसने कहा था तुम क्यों लड़ रहे हो, आरएसएस ने ये कहा था, तो बताओ वो राष्ट्रवादी होगी जो उनसे अंग्रेज साथ मिलकर कह रही थी कि हमें कोई मतलब नहीं है, ये कर रहे हैं तो ठीक है, हम तो उनके साथ है, वो राष्ट्रवादी फोर्स कैसे होगी। नहीं तो देखिए नाराजगी बहुत है, खासकर मीडिया को लेकर। जिस तरीके से मीडिया ने इस प्रदर्शन की जो कवरेज की है बहुत निगेटिव तरीके से, 30 दिन तक वो आया नहीं और 20 तारीख को जब आया तो उसने निगेटिव इमेज किया। क्या है भाई, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम लोग आए हैं इस्तीफा लेने के लिए। अब खास करके शिक्षा मंत्री की ने, अब शिक्षा मंत्री की ने पूरी सरकार की इस्तीफा लेना चाहते हैं, जिस तरह हाँ पूरी सरकार की इस्तीफा लेना चाहते हैं, जिस तरह की सरकार की बराबरता है, जिस तरह से हम लोग पे 20 तारीख को लाठी चलाया गया, अभी भी कमर दर्द कर रहा है, कमर पे 2-3 लाठी। आपको भी पड़ी थी लाठी? हाँ मेरे को भी पड़ी थी लाठी कमर पे, और देख देख के मारा जा रहा था, एकदम सिविल ड्रेस वाला जो था वो मुझे मारा है। अब पूरी सरकार की इस्तीफा लेनी है। क्या लग रहा है कौन थे सिविल ड्रेस में? सिविल में से ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे, ये कोई पुलिस से नहीं थे, एकदम आरएसएस का ये गुंडा ही था। एकदम पूरा लाठी ऐसे चला रही, जैसे जानवर पे नहीं चलाई जाती उस तरह से लाठी चला रही थी ये। इसकी एक एक लाठी की जवाब देनी पड़ेगी। सर हमारा काम नहीं है ना ये ढूंढना कि कौन थे सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे, जो भी थे वो गुंडे। हमारा काम नहीं है ढूंढना, हमारा काम सवाल पूछना है। हम ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे होते हुए, पुलिस के होते हुए सिविल ड्रेस में लोग कर क्या रहे थे, उनको इतनी पावर किसने दी कि वो सिविल ड्रेस में लोगों को मार सके। मेरी नाराजगी किसी एक पर्सन से नहीं है, मेरी नाराजगी सारे सेक्टर्स से है। मेरी नाराजगी गवर्नमेंट से है जिन्होंने पावर में रह के भी इतने सारे स्टूडेंट्स की आवाज़ को एक्नॉलेज नहीं किया। मेरी नाराजगी उन पत्रकारों से है जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया होने के बावजूद इतने बड़े प्रोटेस्ट को ठीक तरह से कवर नहीं किया। कवर किया तो अपना नैरेटिव पुश करने के लिए कि बच्चों ने यहाँ पे हुड़दंग किया, तोड़फोड़ की, जबकि लाखों बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए थे और किसी ने भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं किया जिससे हम ये कह सके कि ये बच्चे हुड़दंग करने आए थे, किसी गलत चीज़ को पुश करने आए थे। मेरी नाराजगी उन पुलिस वालों से भी है जिन्होंने अपने ऑर्डर फॉलो करते बच्चों पर लाठी तो बरसाई, पर एक चीज़ ये होती है, इंसानियत होती है कि अगर तुम लाठी मार रहे हो तो तुम्हारे कंट्रोल में है कितना जोर से मारने, कितना धीरे मारने, किसको मारनी है। तुम औरतों बच्चों पे इस तरह नहीं हमला करोगे जिस तरह तुमने 20 तारीख को हमला किया। छोटी छोटी बच्चियों के सर फाड़े तुम लोगों ने, और औरतों के साथ तो जो बदसलूकी की है ये हरासमेंट है सर, सेक्सुअल हरासमेंट है। नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये रेपिस्ट मेंटालिटी है। और लास्टली मैं मानता हूँ कि कई ज़्यादा यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, मैं गालियों का समर्थन नहीं करता हूँ, बट मैं उन सारे स्टूडेंट का समर्थन करता हूँ जो अपनी मांग करने आए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये मुद्दा पॉलिटिकल क्यों है, अगर सिर्फ पेपर लीक की बात है तो यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट नारे क्यों लग रहे हैं। एंटी गवर्नमेंट नारे क्यों ना लगे जब सरकार के हाथ में है सारी चीजें। जब हम मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान सरकार का हिस्सा है, सरकार कौन सी, मोदी सरकार का हिस्सा है, तो उनके खिलाफ क्यों ना हम नारे दें। उनसे हम सवाल पूछते हैं कि आप ये स्टूडेंट्स को कैसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं इस डिबेट, जो भी लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एटलीस्ट तुम आके बताओ, तुम विदेश दौरा कर रहे हो, तुम लोगों को जन्मदिन पे विश कर रहे हो, तुम सारा हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास एक्नॉलेज करने का समय नहीं है। तुम एक भी तुमने ऐसी बार बोला नहीं कि हम स्टूडेंट का समर्थन करते हैं, हम उन्हें देखेंगे। मणिपुर चलता रहा, सारी चीज़ें होती हैं और ये बहरे बन के बैठे रहते हैं कुर्सियों पे, कुर्सियाँ छोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी नेता तो बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बी टीम है और ये फालतू के लोग हैं। मनोज तिवारी ने कल कहा कि ये बाहर सड़कों पर ले जाने की क्या जरूरत है। सर देखो, मनोज तिवारी को मैं एज अ नेता एक्नॉलेज नहीं करता हूँ, क्योंकि जो पर्सन अगर साथ के साथ इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है और
आलतू फालतू बयान दे रहा है मीडिया में आके, मैं उन्हें कंसीडर ही नहीं करता कि उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी रीजन को संभाल सके या कि इन मुद्दों पे अपने कमेंट दे सके। जैसे कि रवि किशन का भी रिसेंट मैंने इंटरव्यू देखा, उनके अकॉर्डिंग नीट कोई न्यूज़पेपर है, एक अखबार है जो लीक हो गया। तो कैसे देख रहे हैं, मतलब पहले सरकारें कम से कम एटलीस्ट सुन लिया करती थी, बातचीत किया करती थी, अब तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे ये देशद्रोही हो, दुश्मन हो लिटरली। और बीजेपी के नेता कहते हैं कि इनको तो हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे, और 20 तारीख को वो देखने को भी मिलता है। सर मेरा तो ये मानना है, चलो सारे स्टूडेंट देश का भविष्य सब एंटी नेशनल हैं, लेकिन एक पर्सन जिसने देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, अपना 20 दिन भूखा, सर कोई नहीं रह सकता देश के लिए, क्या स्वार्थ उस पर्सन का 20 दिन भूखा रहना, उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। एक्नॉलेज कर रहे हैं, पर्दों के पीछे से कर रहे हैं, बिना वर्दी के गुंडे भेजा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, रातों रात दिल्ली का कमिश्नर बदल दिया जाता है जस्ट टू एग्जीक्यूट अ मिशन की। सोनम वांगचुक को स्टेज से 2 दिन पहले उठा लिया प्रोटेस्ट, क्या मतलब बनता है इसका? उनकी बीवी को रिपोर्ट नहीं दी जाती, उनकी सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल से नहीं निकाला जाता है, ये इनका क्या हक बनता है किसी को डिटेन करने का इस तरह से? कल राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर जो है धरने पर बैठे, तो निशिकांत दुबे जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि देखो इनकी वजह से मेरे बच्चे का एग्जाम लेट हो गया, एग्जाम था लेट पहुंचे हूँ। सर देखो, मैं वही कहूंगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी नहीं, जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का एग्जाम पहुंचना लेट हो गया, तो उनको इतना दर्द हुआ, लेकिन ये तो महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं, सर तब वो नहीं बोलते हैं। सर वही बात है ना कि आपके एक बेटे का एग्जाम लेगा, देश के इतने सारे बेटे बेटियों का एग्जाम कैंसिल हो गया, कई लोगों की जान चलेगी, 20 लोग आत्महत्या कर ली, सर उनका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? 25 लोग जिन्होंने आत्महत्या की, जिन्होंने सुसाइड किया, वो टीनेज बच्चे 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, जिन्होंने क्या किया, नीट की प्रिपरेशन की। अब एक बात बताइए, गरीब घर का बच्चा जिसके माँ बाप उसे लोन लेके नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्या वो अब पढ़ने का भी उसको अधिकार नहीं रहा? पढ़ने का अधिकार भी वो खो चुका है। ये मौलिक अधिकार होते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं, वो मौलिक अधिकार भी अगर हमारे नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप खुद सोचिए कि एज अ स्टूडेंट अगर हम पढ़ाई लेवल किसी लेवल पे जा रहे बनने के लिए, सपोज उन्होंने वो नीट का पेपर लीक किया, वो नीट का पेपर क्यों लीक किया? कल को आपके बच्चे ही तो लाइक उस डॉक्टर से इलाज करवाएंगे ना जिसने नीट की तैयारी नहीं की, जिसने नीट की प्रिपरेशन नहीं की, जिसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, ऐसे डॉक्टर से वो इलाज कराएंगे, तो इट मीन्स वो पब्लिक खतरे में होगी ना, बच्चा मरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और जिन बच्चों ने 3-3 साल लगातार, एक साल 3-3 साल एक ही बुक को 10-10 बार पढ़ के, 10-10 बार पढ़ के उन लोगों ने तैयारी की, फिर एंड में क्या करते हैं ये लोग? नीट का पेपर लीक कर देते हैं, फिर उन बच्चों के पास क्या रहेगा? उन्होंने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। अब बताइए, गरीब जो हमारे मौलिक अधिकार होता है, इसमें बच्चा पढ़ेगा भी नहीं तो कहाँ जाएगा? नीट की तैयारी करने के बाद MBBS की फीस जो होती है ना 2 करोड़ होती है, 2 करोड़ वो जो फीस होती है वो बच्चा कहाँ से लाएगा? इन्होंने यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर दिया है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, जातिवाद, धर्मवाद, इन्होंने ये चीजें तो कर ही दी है कैटेगराइज, और इन्होंने अब एजुकेशनल सिस्टम को भी पूरी तरीके से कैटेगराइज कर दिया। हम लोग जो ये यूथ है, ये यूथ यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, ना कि यहाँ पे आतंकवाद फैलाने के लिए। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए करने आए कि ताकि हमारी सुनवाई हो, हम लोग इस चीज़ के ऊपर न्याय मिले। और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको ऐसे नल्ले को वो बना दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको बनाना नहीं चाहिए था। वो नल्ला है जिसको खुद कुछ नहीं आता। ऐसे जब एक बात बताइए, डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर देते हैं, तो ऐसे नेताओं के लिए भी एग्जाम होने चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हम देश की सुरक्षा के साथ कहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं? किसको हमने हार्म किया? जबकि हमारे जो देश की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, ठीक है, वही लेडीज को हार्म कर रहा है, वो लेडीज पे हाथ चला रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी भी तरीके से पीसफुली हमने जो प्रोटेस्ट किया, अभी तक भी हम पीसफुली कर रहे हैं, किसी को हार्म नहीं किया। अब आप खुद सोचिए, ऐसे नल्ले को बनाया गया एजुकेशन मिनिस्टर, तो ऐसे जो यूथ पढ़े लिखे हुए हैं, वो पढ़ा लिखा यूथ कहाँ जाएगा? ये पढ़ा लिखा यूथ क्या बनेगा? आप खुद बताइए ना। कह रहे हैं जो यूथ है पढ़ा लिखा वो तो तैयारी कर रहा है, ये तो सब बहके हुए हैं। नहीं, यूथ पढ़ा लिखा तैयारी नहीं कर रहा। वी ऑल आर एजुकेटेड, यहाँ पे सबकी एजुकेशन हाई है। आई एम ऑल्सो डूइंग बीटेक एंड आई एम डूइंग एज अ वर्कर। सो इट मीन्स ये नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है। हम जब एग्जाम पास करते हैं ना, तो हम भी उस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है। क्या नाम है भाई? क्या वाइपर क्यों ले आया?
वाइपर सफाई के लिए लिए हैं अभी। किसकी सफाई करेंगे? रोड का सफाई, पूरा कचरा भी फैल गया है। रोड की सफाई करेंगे? यस। हमें लगा सरकार की सफाई। सरकार को भी सफाई होगा, सरकार भी मोदी हटेगा। हटेगा? हाँ। गाली काहे दे रहे भैया? पेपर बेल पे लीक कर दे तो गाली नहीं दे तो क्या उसको अगरबत्ती दिखाए? तो शिक्षा मंत्री की गलती है ना, मोदी जी का। मेन तो मुद्दा मोदी जी है ना, बीजेपी का। मोदी जी हो गए। हाँ। तो वाइपर से क्या करेंगे? वाइपर से अभी रोड साफ हो रहा है। तो 20 तारीख को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और उसके बाद पूरा माहौल बदल चुका है और तमाम लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और सोचिए और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई मोदी जी के बारे में, शिक्षा मंत्री के बारे में? जी, उनको देश चलाने ही नहीं आता, एक तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको भी कुछ नहीं आता। हम इतने देर से कह रहे कि आप अपना इस्तीफा दो, लेकिन हम उनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उनके जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका ईगो इतना हर्ट हुआ पड़े, सारी बात उनकी ईगो पे आ चुकी है। ईगो की वजह से नहीं हो रहा है? हाँ, ईगो की वजह से मेन। कह रहे इस्तीफे से अगर हो जाता है तो क्या समस्याएं हल हो जाएंगी, प्रॉब्लम सोल्व हो 50% ठीक हो जाएगी, 50% अब जो नया शिक्षा मंत्री है उस पर डिपेंड करता है, जो नया आएगा। क्या कैसे देख रहे हैं, कब तक चलेगा ये धरना? जब तक वो अपना रेजिग्नेशन नहीं दे देता, वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक ये चलता ही रहेगा। चलेगा चाहे 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 2 साल लगे। 20 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, 1 महीना तो हो ही चुका है। हाँ, आगे भी चलता रहेगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना और चलेगा, 1 साल और चलेगा। चलिए ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्या क्या कहेंगे वहाँ? नहीं बोलेंगे? तो देखिए बोलना भी नहीं है कुछ लोगों को। देखिए ये क्रिएटिविटी, ये आप इसके बारे में 2 एक्सप्लेन करना ये वाला दिखा दीजिए मैम। एक्सक्यूज मी, ये वाला दिखा दीजिए पोस्टर एक बार। तो देखिए बहुत क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है यहाँ पर। स्पाइडरमैन भी आया, भाई से बात करेंगे। स्पाइडरमैन साहब आप क्या कर रहे हैं? सर आप क्या पूछना चाहते हो, क्या करना है आपको पूछना पड़ेगा यहाँ पे। आप पूछो, आप क्या जानना चाहते हो? क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में और शिक्षा मंत्री के? शिक्षा मंत्री के बोलो या प्रधानमंत्री बोलो, सबने जो करा है आपने परसों देखा है। बच्चों पे लाठी चलवाई, औरतों पे लाठी चलवाई। उन्हें इतना पता नहीं है कि क्या जवाब देना चाहिए। जवाब देना नहीं आता तो औरतों पे हाथ चलाया, बच्चों को थप्पड़ मारा, औरतों को थप्पड़ मारा, औरतों को गलत तरीके से प्रचार किया। इस पे आपका क्या कहना है? आप सवाल मत पूछो, सरकार का विरोध करो, सरकार सही नहीं है। सरकार को विरोध करना है बच्चों का तो जवाब दे के विरोध करे। ना जाल फेंक कर मोदी के दिमाग की गंदगी निकाल दो। हम बच्चे हैं, बच्चों के जैसा ही काम कर सकते हैं। सरकार को अगर सरकार चलाना नहीं आता तो कृपया किसी और से सीखे, इस्तीफा दे दे। बच्चे कहे जा रहे हैं इस्तीफा दे दो भाई दे दो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर कोई न्यूज रिपोर्टर पूछ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है तो भाई तुम क्यों पूछ रहे हो? उन लोगों से पूछो कि अपना कोई ओपिनियन दे। बार बार मत पूछो कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सरकार में तो देखिए नाराजगी है सरकार से भी और मीडिया से भी। मीडिया ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है और देखिए वॉलंटियर भी लगे हुए हैं, लगातार सफाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए कुछ और लोग यहाँ जब बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए सामने दिल्ली पुलिस है जिन्होंने परसों लाठियाबाजी की, आज यहाँ पर कॉकरोच है। तो एक बार फिर आमना सामना हो चुका। देखिए दिल्ली पुलिस के सामने जो है वो पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम पुलिस को जो है वो। तो ये तस्वीरें हैं आज के प्रदर्शन की। लाठी चार्ज के बाद से ये तीसरा दिन है जिसमें आप भीड़ देख सकते हैं। जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है और
भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और देखिए लोगों का जमावड़ा लगता जा रहा है, गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बात भी करेंगे। देखिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी मोदी जी से या शिक्षा मंत्री से? रिजाइन कर दो, हाँ? रिजाइन कर दो, रिजाइन दे दे। रिजाइन देना चाहिए, मोदी को रिजाइन देना चाहिए। वही पूरी बीजेपी खत्म कर दो। बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि हम बच्चे यहाँ पे मर रहे हैं, इवन हॉस्पिटल तक एडमिट हो गए लोग, एंड इन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लाइक इनह्यूमेन है सब कुछ, एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, आप लोगों के घर वालों को पता है? आप लोग हाँ, हमारे घर वालों को पता है। हमारे घर वालों ने भेजा है कि आप जाओ, आप जाके देखो हो क्या रहा है उधर। 20 तारीख की जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें बहुत ज्यादा बर्बरता देखी गई, उसके बाद लोगों को लगा कि यहाँ के बच्चों को जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स कॉशियस भी हो गए हैं, विच मेक सेंस, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे मरे। तो एक बार को गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि आप इतना इनह्यूमेन कैसे हो सकते हो कि आपके पेरेंट्स कॉशियस हो रहे हैं। जो लोग हमें सर्व करने चाहिए उन्हीं लोगों से, कि यहाँ पे लड़कियाँ असॉल्ट हो रही है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट इनह्यूमेन। मतलब एक आई डोंट नो, लाइक बस बेकार है। मतलब गवर्नमेंट का एक ही काम है कि जो पीपल है उनको सर्व करने का, वो एक ही काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कि शर्म की बात है, शर्म की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री स्कीम भी चलाते, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कर रहे हो? स्कीम को कहाँ पे यूज हो रही है? वो स्कीम उनकी कैंपेन्स में यूज हो रही था, है, वो मार्केटिंग में यूज हुआ था, आधे से ज्यादा मार्केटिंग में यूज हुआ था, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। आधे से ज्यादा हुआ था। मार्केटिंग हिंदू मुस्लिम वही चल रहा है उनका इतने सालों से। पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। किया नहीं था यूज करने में, एजुकेशन में लगाने से ज्यादा उन्होंने पीआर करी थी अपनी, कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट अगर आप एक्चुअली चेक करते हैं तो फंड जहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगा था स्टैटिस्टिकली। तो देखिए लोग जो है घरों से निकल कर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं जो हम जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और 20 तारीख के बाद से तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।